यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, यहाँ अब हम टेस्ट कर रहे हैं। जो क्लासेस कर लिए उनसे ही टेस्ट चल रहा है। चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आज थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा स्लो स्लो ही बोला जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है अब हमारा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एमएस बेथ सीज द घोस्ट ऑफ। ऑप्शन ए बैंक्यू, ऑप्शन बी डनकन, ऑप्शन सी लेगो, ऑप्शन डी हैमलेट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड का आपको समय मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। मैस बैथ सी द घोस्ट ऑफ। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारा है मैस बैथ सी द घोस्ट ऑफ बैंक्यू। ऑप्शन ए बैंक्यू इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर their deaths. The valiant never taste of death at once. These lines have been taken from option A, The Tempest, option B, Julius Caesar, option C, The Merchant of Venice, option D, Othello. आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूलियस सीजर इसका राइट आंसर है। जूलियस सीजर क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी जूलियस सीजर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया? शेक्सपियर वाज बोर्न इन। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया शेक्सपियर वाज बोर्न इन। ऑप्शन ए 1564। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा 1564। ऑप्शन बी 1464। ऑप्शन सी 1664। ऑप्शन डी 1364। 10 सेकंड का आपको समय मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी क्या है हमारा 1564 हमारा राइट आंसर होगा। जो शेक्सपियर वाज बोर्न इन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1564 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द राइटर ऑफ कोरियोलानस इज। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर मार्लोव, ऑप्शन बी पी.बी. शैले, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। आपको राइट आंसर बताना है। द राइटर ऑफ कोरियोलानस इज इसका। चलिए, 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। जल्दी से अपना आंसर बताइए। द राइटर ऑफ कोरियोलानस इज। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर होगा। विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ Shakespeare's play. He was inspired
टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट? ऑप्शन ए सिंकिंग ऑफ अ शिप, ऑप्शन बी द डिफीट ऑफ आर्माडा, ऑप्शन सी return of the sailors of a ship that had disappeared, ऑप्शन डी none of the above। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका समय था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड इसका राइट आंसर है। हमारा ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? ऑप्शन ए 1624, ऑप्शन बी 1616, ऑप्शन सी 1611, ऑप्शन डी 1610। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? चलिए, जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1616 इसका राइट आंसर है। 1616 क्या है? हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन। ऑप्शन ए 1597, ऑप्शन बी 1598, ऑप्शन सी 1599, ऑप्शन डी 1596। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिला है। चलिए, जो आपका समय है वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1598 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी 1598 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? द फॉल्ट डियर Brutus is not in our stars but in ourselves that we are underlying. Cassius made their remark before Brutus because option A he loves Brutus and wanted to see him on the top. Option B he hates Brutus and wanted to kill him. Option C he hates Caesar and wanted to kill him. Option D he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar। इसका आपको राइट आंसर बताना है बच्चों। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमारा? ही वाज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोइज डेप्थ्स। ऑप्शन ए, दैट ही हैड टू मैरी समवन from whose father he had taken a loan. Option B, that someone was trying to kill him. Option C, that he loved Juliet, who was the daughter of the enemy of his family. Option D, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर देना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्या आंसर होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा, दैट ही लव जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु कॉल्ड शेक्सपियर इन एन अपस्टार्ट क्रो। ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर मार्लो। ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन डी, थॉमस लॉज। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा बच्चों अपना आंसर देने के लिए। आपको 10 सेकंड मिल रही है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम जो है अब स्टार्ट होता है। चलिए जल्दी से फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? चलिए इस आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रीन इसका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट ग्रीन क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इन द फॉलोइंग लाइन टेकन। Life is a tale told by an idiot full of sound and fury. Option A, Hamlet. Option B, The Tempest. Option C, Macbeth. Option D, Romeo and Juliet। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकबेथ इसका राइट आंसर होगा। मैकबेथ क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ऑप्शन ए, डेनमार्क। ऑप्शन बी, वेनिस। ऑप्शन सी, ग्रीस। ऑप्शन डी, इंग्लैंड। 10 सेकंड का आपको समय मिला है बच्चों, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। चलिए जो आपका समय था बच्चों वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनिस जो है इसका राइट आंसर होगा। वेनिस क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलेपिंग एम्बिशन। ऑप्शन ए, किंग लेयर। ऑप्शन बी, मैकबेथ। ऑप्शन सी, हैमलेट। ऑप्शन डी, ओथेलो। इसका आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से आप राइट आंसर बताइए। 10 सेकंड का आपको समय मिला है। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है।
आपका टाइम समाप्त हो गया है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैश बैथ इसका राइट आंसर होगा। मैश बैथ क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज। ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 156, ऑप्शन सी 148, ऑप्शन डी 160। इसका आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। द नंबर ऑफ सोनेट ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 154 इसका राइट आंसर है। 154 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। ऑप्शन ए 1575, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 154, ऑप्शन 1512 और ऑप्शन डी 1616। इसका आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1564 इसका राइट आंसर है। बच्चों आज की क्लास यहीं तक। आज के जो टेस्ट के क्वेश्चन थे, आज ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तबीयत खराब होने की वजह से आगे के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में डलेंगे। चलिए थैंक यू।